इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना एवरेज एटॉमिक मास की, तो गारंटी के साथ आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा, शायद कोई नहीं समझा सकता, लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। समझ गए? आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एवरेज एटॉमिक मास। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या? किसी भी एलिमेंट का हमें एवरेज एटॉमिक मास करना। अब सोचने वाली बात क्या, देखो दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। क्या? पूरी दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। फिर एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का निकल सकता है जिस एलिमेंट का क्या, जिस एलिमेंट की देखो एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का निकल सकता जिसका आइसोटोप्स होगा। समझ गए? और जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे एवरेज एटॉमिक मास उसका ही निकल सकता है। क्या? एवरेज एटॉमिक मास। समझ गए? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का निकल सकता जिसके आइसोटोप्स होंगे। इतना समझ में गया? एवरेज एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का निकल सकता जिसके आइसोटोप्स होंगे। समझ गया? बस इतना आपको एक या दो चीजें याद रखना, तो आपको पूरा टॉपिक मान लीजिए कंप्लीट ही हो जाएगा। समझ गए? और दुनिया में तो बहुत सारे एलिमेंट है आइसोटोप्स, जो बड़े बड़े एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, जैसा कार्बन क्लोराइन ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। बड़ा बड़ा मतलब ये ना बहुत बड़ा, बस ये और एलिमेंट के कंपेयर में बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो इनका क्या होगा? आइसोटोप्स होंगे। इन दोनों के होंगे आइसोटोप्स। इन दोनों एलिमेंट के क्या होंगे? आइसोटोप्स। कहना मतलब ये कि बहुत दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट है, जिन एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उनका ही क्या एवरेज एटॉमिक मास निकल सकता है। इतना समझ में आ गया? सिर्फ बेसिक क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक क्लियर। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया किसी चीज का, कोई टॉपिक हो, चैप्टर हो, कोई सा भी मान लीजिए कोई सा भी पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, अगर आपने उस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को इजी वे में समझ सकते हैं। समझ गया? तो मैं आपको इतना समझा देता था, ये समझ आ गया? एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का निकल सकता, बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन उस एलिमेंट का निकलेगा जिसके आइसोटोप्स होंगे, और आइसोटोप्स जैसे कार्बन होंगे, क्लोराइन। समझ गए? इतना समझ आ गया? कार्बन का आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स होते क्या, आप ये समझाता हूँ। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका डिफरेंट मास होता, तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका डिफरेंस मास होता, सेम एटॉमिक नंबर होता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, इनका क्या होता? देखिए हाइड्रोजन, सबसे बात है हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन के बहुत सारे क्या मान लीजिए हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। समझ गए? आइसोटोप्स समझ गए? मान लीजिए 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, कहने को जाते हैं आइसोटोप्स 3 के। जितने भी हो, कोई सी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होंगे, मान लीजिए हमने मान लिया 3 आइसोटोप्स हैं। इन तीनों का जो 3 आइसोटोप्स होगा, क्या 3 आइसोटोप्स, तो इनका क्या होगा? डिफरेंस मास होगा, डिफरेंस मास। तो 3 आइसोटोप्स ले लिए हमने हाइड्रोजन के, मान लीजिए मैंने लिखा नहीं भाई, 3 आइसोटोप्स ले लिए, आइसोटोप्स ले लिए मैंने हाइड्रोजन के। देखो मैं, आप सोच रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया तो मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास नहीं पढ़ा सकता। आपको आइसोटोप्स पता होना चाहिए।
तीन आइसोटॉप्स चाहिए जिनका डिफरेंस, तीनों आइसोटॉप्स के डिफरेंस मास होंगे और सेम, और तीनों आइसोटॉप्स के क्या सेम एटॉमिक नंबर होगा, और सेम एटॉमिक नंबर मुझे हाइड्रोजन का लीजिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 1। तो आप सोचने वाली बात क्या, तीनों के एटॉमिक नंबर 1 होगा और तीनों का डिफरेंस मास होगा, इस पहला का अलग होगा, दूसरा वाला का अलग होगा, तीसरा वाला का अलग। इतना समझ में आ गया। देखो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हमें एवरेज एटॉमिक मास उसके निकल सकता है जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स होंगे, समझ गए। अगर बात करता हूँ इसकी डिफाइन की, डिफाइन देखिए मैं लिखी, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ मास ऑफ इट्स आइसोटॉप्स, समझ गए। एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हमें चाहिए, इज द सम ऑफ, क्या मेन मुद्दा ये सम करना है किसका, सम ऑफ मास। अगर किसी भी एलिमेंट का हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो हमें सम करना पड़ेगा, सम ऑफ मास। हमें मास जो था किसी भी आइसोटॉप्स का मास होता, किसी भी आइसोटॉप्स का जो मास होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सम। किसी भी आइसोटॉप्स का मास जो होगा उसे क्या करना पड़ेगा हमें, सम, समझ गए। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, समझ गए। तो अगर हम आपको नहीं समझाता आइसोटॉप तो सर कहता है सर आइसोटॉप्स के होते हैं, आप समझाना नहीं पता चल सकता भैया, आपको नहीं पता चल सकता। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो देख ली ना एवरेज एटॉमिक मास की, तो गारंटी के साथ आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा, शायद कोई नहीं समझा सकता, लेकिन आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, समझ गए। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, समझ गए। ये समझ में आ गया। हमें एवरेज एटॉमिक मास करना है तो हमें आइसोटॉप्स का संपर्क, आइसोटॉप्स के मास का, आइसोटॉप्स का जो मास होगा उस मास होगा, आइसोटॉप्स का जो मास होगा उसमें सम करना पड़ेगा। 3 आइसोटॉप है तो तीनों आइसोटॉप्स का जो मास होगा उनको सम कर दीजिए, तो हमारे क्या निकल जाएगा, उस एलिमेंट जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स होंगे, समझे, जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स होंगे उसके मास को हमें सम करना पड़ेगा, जब जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल करा के बस खत्म। अब देखता हूँ क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको अगर बात करता हूँ एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइन ले लिया, क्लोराइन के देखिए मान लीजिए क्लोराइन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कितने, 2। क्लोराइन के याद रखना, क्लोराइन के जो होते हैं 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोराइन 2 आइसोटॉप्स होगा। ये 35 क्या, इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मास नंबर, इसे क्या कहते हैं, मास नंबर। अब सोचने वाली बात क्या, 35 हो गया क्लोराइन, देखो ये क्लोराइन के 2 आइसोटॉप्स हैं, नंबर 1 नंबर 2। ये क्या, क्लोराइन के 2 आइसोटॉप्स, क्लोराइन 35, क्लोराइन 37। ये 35 और 37 क्या, मास नंबर, इसे कहते हैं मास नंबर, समझ गए, मास। ये कौन सा, ये दोनों ये मास है, ये कौन सा नंबर पे है, 35। देखो ये मास नंबर होता है, मास का नंबर, समझ गए। क्लोराइन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, देखो आइसोटॉप्स मैंने बता दिया जिनका डिफरेंस मास होता, तो देखो इसका भी डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस है। ये क्यों गया मास नंबर, समझ गए। ये क्यों गया 35 क्यों गया मास नंबर, 37 क्यों गया मास नंबर। इतना समझ में आ गया। और मैंने आपको कहा था आइसोटॉप्स में डिफरेंस मास होते हैं, तो इसमें भी 35 वाला 35, इसमें नीचे वाले में तो 35 नहीं है, इसमें 37 हो गया। और हमें इतना पढ़ा क्लोराइन के सिर्फ 2 आइसोटॉप्स होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, क्लोराइन 35 क्लोराइन 37 और ये 35 हो गया और 37 हो गया मास नंबर, समझ गए। ये मास नंबर होगा, इतना समझ में आ गया, मास नंबर। अगर बात करता हूँ हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना, अगर इतना मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ, हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। अब सोचने वाली बात क्या, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता, समझ गए, इक्वल टू, देखिए जगह नहीं थी मैं नीचे इक्वल टू लगा लिया। और आपको एक चीज बता दूं मैं, रुक जाइए, चलो मैं आपको हाथ बताऊंगा, जब मैं फॉर्मूले में ही देख के आपको यहाँ को लगा दूंगा मैं, समझ गए।
फॉर्मूला ये होता मास 35। देखो ये बच्चा समझे, ये मास हो गया, मास कितनी परसेंट है, मास पता चल गया भाई इतना, मास नंबर कितना, मास नहीं, देखो मास और मास नंबर ये नंबर है भाई, उस मास का कितना नंबर है, उस थर्टी फाइव क्या, 35 मैंने क्या बताया था, मास नंबर। अब क्लोराइन के पहला आइटम, क्लोराइन के पहला आइसोटोप्स क्या, क्लोराइन 35, क्लोराइन 35, तो 35 क्या हो गया, उस मास का कितना नंबर है, 35 क्या हो गया, मास नंबर, 35 क्या हो गया, मास नंबर हो गया। मास नंबर का मतलब नहीं है कि मास होगा, मास नहीं है, मास नंबर है, समझ गया, समझ गए, बहुत सारे मास है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मास है, अरे भाई वो 35 कौन सा नंबर पर, जो मास क्लोराइन का जो पहला आइसोटोप्स है, क्लोराइन का जो पहला आइसोटोप्स है वो कौन से नंबर, कौन से, इसका जो मास नंबर है क्या, क्लोराइन के, देखो क्लोराइन के पहला क्लोराइन, देखो मालिक सुनिए, क्लोराइन के पहला आइसोटोप्स क्या, क्लोराइन के पहला आइसोटोप्स का कितना नंबर है, 35, उसे कहते हैं मास नंबर। और मास नंबर क्या, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में लिख दिया उस मास का कितना नंबर है, मास नंबर क्या हो गया, उस मास का कितना नंबर है, उस मास का कितना नंबर है, उस मास का। क्लोराइन का कुछ भी मास हो सकता, लेकिन जो भी मास होगा उसका नंबर कितना, 35। ये मास सोचना है, मास है 35, मास नहीं हो सकता, लेकिन मास नंबर है, समझ गए। क्लोराइन के पहला आइसोटोप्स, क्लोराइन का पहला आइसोटोप्स क्या, ये लिख दिया पहला, क्लोराइन का पहला आइसोटोप्स का मास नंबर कितना, 35। क्लोराइन के दूसरा आइसोटोप्स का मास नंबर कितना, 37, इसका 35। इतना समझ में आया। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है, मैं आगे पीछे उल्टा सीधा समझा रहा हूँ तो कमेंट में जरूर भर दो, पूरा कमेंट मेरे भर दो तुम, मैं गलत समझा रहा हूँ तो। आप समझ गए, एवरेज एटॉमिक मास, मास मल्टीप्लाई, तो जो मास नंबर है, ये क्या मास नंबर, मैंने सॉरी मास लिख दिया खाली मास, ये मास नंबर हो गया, क्या मास, ऊपर को लिख दो नंबर, ऊपर को लिख दो नंबर, मास नंबर। और मास कितनी परसेंट है अगर बात करता हूं मैं, समझ गए। अब मैं आपसे कह गया था ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, फॉर्मूला लिखने के बाद ये मास नंबर हो गया, परसेंट क्या भाई, परसेंट क्या चीज हो भाई, ये 75% है, समझ गए। अब देखो क्लोराइन के दो आइसोटोप्स हैं, इस तरह जाएगा क्वेश्चन भी। अगर आप नीट जैसे कॉम्पिटेंसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन जैसा जाएगा, किस तरह होगा, एक्स एक, देखो आपको एलिमेंट दे देंगे, एक एलिमेंट एक्स है, एक एलिमेंट वाई, समझ गए। उसका क्या दे देंगे आपको, एक्स एलिमेंट इतना परसेंट है, एक्स, और एक दूसरा है वाई एलिमेंट, एक्स वाई एलिमेंट, वाई देखो इस तरह दे देंगे, एक्स और वाई, एक्स एलिमेंट इतना है, वाई एलिमेंट इतना, ये इतनी परसेंट, इतना परसेंट हो गया, ये इतना परसेंट हो गया, और सब कुछ आपको दे देंगे। उससे आपको फॉर्मूला डाल के आपको पूरा इसका एवरेज एटॉमिक मास करना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, समझ गया। तो इस तरह मैंने इस तरह क्वेश्चन है, क्लोराइन देखो मास की, दो मैं आपको हाथ में लिख के दिखा देता हूँ पहले। क्लोराइन का मास नंबर है, ये क्यों क्या मास नंबर, मास का नंबर, समझ गए। ये क्या हो गया मास नंबर, और ये क्या हो गया मास नंबर, जो 75%, और ये 25%, समझ गए, समझ आ गया। इसका जो क्या है, इस 75% हो गया 25%। 75% क्या चीज है बताइए, 75% क्या चीज है बताइए, ये तो समझ आ गया मास नंबर, 75% क्या चीज है बताइए, बताइए। मैंने आपको क्या बताया, क्लोराइन का पहला आइसोटोप 35% क्या, 35 सॉरी, क्लोराइन होगा, ये क्लोराइन का जो पहला आइसोटोप है इसका मास नंबर 35 है, और दूसरे वाला का 37 का हो गया मास नंबर। इस 75% का इसका नेचर है, नेचर, समझ गए, ये क्या नेचर मिलता, नेचर में क्या, नेचर में कितना मिलता, समझ गए। जो नेचर में कितना मिलता है, ये 75% मिलता है, ये 25% मिलता है, खाली इतना याद रखिए। ये नेचर में कितना मिलता है 75%, ये कितना मिलता है 25%। जरूरी नहीं है क्लोराइन का दे दे वो आइसोटोप्स, आपको कार्बन के दे सकता है आइसोटोप, निकालो कार्बन का,
कार्बन का तो कार्बन एक बड़ा एलिमेंट है और कार्बन का पूरा खुद का एक पूरा चैप्टर भी है, 12th में पढ़ेंगे आप। अब सोचने वाली बात क्या, कार्बन का दे सकता है नीट अगर आप कॉम्पिटेंसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी अगर आप नहीं कर भी रहा है नीट की तैयारी, तो आपको स्कूल जैसे एग्जाम में, लोकल एग्जाम में इस जैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं है क्लोराइन कोई सा भी एलिमेंट दे सकता है जिसका आइसोटॉप्स होंगे। एवरेज एटॉमिक मास, अगर बात करता हूँ एवरेज एटॉमिक मास क्या, इसका मास नंबर क्या 35। जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। मास नंबर 35 मल्टीप्लाई कितनी परसेंट है 75 प्लस मास टू कितना 25 सॉरी कितना 37 और इसका कितना परसेंट है 25। नेचर में मिलता है ये 75% 25% और 100 नीचे 100। तो हमारा जो हम काट बांट के जो अगर जो देखो मैंने कैलकुलेशन कर ली, ये कितना परसेंट आया 35.5 यू। जो हमारी एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वही होती है हमारी यू। समझ गए यू आप यू मानिए जो भी मानिए, समझ गए। इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह, समझ गए। अरे यार समझ गए, जो कोई हमारी कोई एटॉमिक मास की यूनिट 35.5% और आपको यूनिट जो लगानी है, समझ गए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना रहने देते, सॉरी आज की वीडियो में स्टूडेंट हम इतने रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको, तो सब्सक्राइब मत करना, शेयर कर देना। और आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही मेरे पढ़ाने में, मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, कुछ गलत लिख रहा हूँ, तो आप कमेंट में जरूर बताना, पूरा कमेंट भर दो भाई, मुझे कुछ फर्क ना होगा, मैं अपनी आपको सुधार पाऊंगा। समझ में आ गया।